प्यारी संगत, अभी सत्संग शुरू करते हैं। सत्य भी अपने अंदर है और संग भी इसको अंदर ही करता है। आखिरी सब कुछ गा बजा के इतने कर्म कांड करके और फिर हम अंदर की तरफ आते हैं तो इस सहज योग है अपने अंदर ही। ये बोल रहे हैं इसी को जानना है। मतलब मकसूद जो है आदमी को अपने आप को जानना है। वहाँ क्या है, एक चेतनता है और वो ऋषियों ने मुनियों ने हमारे ब्राह्मणों ने बहुत समय से पहले इसकी तलाश करते करते वह नाथ हुए, अवतार आए, ये सभी आते गए और आखिर में कलयुग के अंदर फिर संत का अवतार। कलयुग के अंदर संत ने आकर कहा दिया कि अवतार संत आएगा और वो ज्ञान देंगे। और कलयुग के अंदर अगर कोई चाहे बहुत जल्दी ज्ञान हो जाता है, हर चीज की जल्दी। जो चीज कई वर्षों तक कई जन्मों तक सर्च करने से प्राप्त होती थी, इस युग में क्योंकि बुद्धि युग है, विशेष बुद्धि काम करती है, बुद्धि का खेल है। तो इसके अंदर करते कराते वो असली सत्य को पकड़ लेते। तो वही बात बताऊंगा, हमको नई बात नहीं है। जो इससे पहले हमारे ऋषियों ने मुनियों ने और क्या कहते नाथों ने जारी है। और अभी जो कलयुग के पहले जो कुछ नई चीज जारी है वो है आत्मा तक का ज्ञान है। इसमें हमारे शास्त्रों में रामायण गीता महाभारत और मुसलमानों के जो कुरान शरीफ उसमें भी, क्रिश्चियनों का जो बाइबल उसमें आत्मा तक की चर्चा है, शरीर मन और आत्मा। कलयुग के संतों ने आत्मा से आगे की चीज प्राप्त अनुभव किया है और वो है आदमी की शुद्ध, उसका नाम दिया है समझाने बताने के लिए। वैसे उसको चेतनता का जो बोध के जो कई तरह नाम से पुकारा जाता है, लेकिन संतों ने सभ्य नाम उसका शुद्ध बताया। शुद्ध से एक आदमी होश से जैसे आप उठे हुए वो देखते कहाँ हूँ मैं, वो तो समझ देती है कि हाँ मैं इस जगह पर हूँ, हुई है वो चीज। अगर इससे पहले आदमी कुछ बने बैठे ठीक है देख रहा है आकाश सब कुछ, जैसे कोमा मार्ग चला गया तो कोमा के अंदर पड़े हुआ है, सब कुछ काम कर रहे हैं, उसके अंदर आत्मा भी है, गर्मी है उसके अंदर, हाथ भी चल रहा है, सब कुछ है, लेकिन उसको होश नहीं। तो उस होश का नाम शुद्ध बताया संतों ने। और वह अभी कलयुग की रिसर्च है। कबीर, गुरु नानक, रायदास इत्यादि संत हुए, उन अपने शास्त्रों में अपनी वाणी में प्रयोग हो। अभी जो मैंने अनुभव किया है अपनी जिंदगी में वो बताऊंगा। तो आप सभी जानते हैं कथा को मैं कथाकार नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ पूरी है मैं करने से तो पर बगैर बताए पता भी तो नहीं करता। अगर कोई बात कही नहीं तो फिर वो जो कुछ अनुभव आया है जो बता सकता हूँ वो बताऊंगा। मैंने ये अनुभव किया सहयोगी हूँ। अभी जिस राम नाम की चर्चा करते हैं हम, जिसकी बड़ाई शास्त्रों में लिखी है, उसको मैं सहज अनुभव कर रहा हूँ। अभी बैठा हूँ आपके पास बैठा हूँ, सहयोग में बैठा हूँ और बात कर रहा हूँ। आँख भी खुली है, जबान खुले है, इसका मतलब एक जगह एकाग्र है, वो बोलना चाहता है। तो वो क्या अनुभव किया है, मेरा क्या अनुभव है, तो सब शास्त्र जानते हैं। गीता रामायण शास्त्र पढ़ते हो, रोज क्या कहते हैं भागवत की कथा सुनते हो, और बाकी सभी अपने अपने धर्म के अनुसार चर्चा करते हैं। तो आत्मा सच्ची चर्चा है। मैंने जो आत्मा से आगे की अवस्था की चीज है उसका अनुभव किया। और किया कैसे, कोई धर्म नहीं, दूसरा थोड़ा काम नहीं, मैं सेना का ऑफिसर हूँ, अधिकारी हूँ। दूसरे युद्ध के अंदर सेना भर्ती हो गया। ordinary आदमी एक किसान के घर का पैदाइश है और सेना के अंदर भेजा गया 1940 में। फिर में सेना ज्वाइन कर दिया आदमी। बर्मा के युद्ध में गया, वहाँ पर लड़ता रहा। वहाँ पर मैं NCO था, नॉन कमिश्नर ऑफिसर था, अधिकारी था छोटा। और आगे बोर्ड के अंदर आगे रहता था क्योंकि मैं नक्शा वगैरह जानता था, नक्शा बताता था यहाँ से शुरू होगा, इधर ये होगा, इधर दलदल है, यहाँ झाड़ियाँ, इधर ये है। तो वो बताता था अधिकारियों को ताकि उनको जाने के लिए हमला करने में आसानी उनके ओगुल को आ गया। आने के बाद जल्दी कमीशन मिल गया, वो दुबई का कमीशन बीच योग करके वो हो गया। सुधार की रही थी उस टाइम पर आर्मी के जो अंग्रेजी आर्मी थी, अंग्रेज अफसर थे, सब अंग्रेज आते थे, सब काम
सुधार तक होते थे, डॉक्टर इत्यादि वगैरह सब सुधार के। और एक आदमी सुधार था तो बताता था मेरे साहब ऐसा ऐसा ऐसा, और वो कमांड करते। रोहित खानदान जाते थे, उनको जैसे वो कहता रोहित काम करते। तो शुरू से वो नौकरी करी, बाहर गया, नई इत्यादि में अपना काम काज सीखा तो खोलता था। इसके साथ ही अभी उसकी बात मैं बता दी, लोग मुख्य बात बतानी वो बतानी। वो कहते हैं कि नॉट बीट मजबूत से बट कम टू डिपेंड। भाई इधर उधर की बातें मतलब झाड़ बोलने के बारे में सीधी बात है। वो सीधी बात यह है कि मेरे को ये ज्ञान कैसे प्राप्त है। मेरी सुधार की रेट थी और मेरे को जो निचले अधिकारी थे, मेरे ड्यूटी अफसर थे, जो रिपोर्ट देते थे सुबह कि साहब रात को मैं गया था, ड्यूटी अफसर था, मैंने चेक किया गार्ड वगैरह जवान इत्यादि वगैरह गोला बारूद सब सामान उनका बिल्कुल ठीक ठाक था। उसको चेक करने का आर्डर खराब तो रास्ते ड्यूटी चक्कर लगाता। तो मेरे को 2-3 अफसरों की रिपोर्ट दी कि रात को सुबह धर्मचंद डोगरा सोता नहीं है, तो हम लोग ने अपने बनने के आगे बैठा रहता। मेरी जिज्ञासा हुई, भेजा क्या बुलाओ सूरज साहब को। सूरज साहब रात को सोते क्यों नहीं आता? उसने कहा साहब मैं भजन करता हूँ। वो मेरे लिए नई बात थी, तो मैं छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ और पीछे वाला गाँव था। अब तो यहाँ पर जरा नई हो गई है, तो देख रहे नया से अगर कुपेरे का आदमी आ जाए 7-8 साल पहले का, बोले ये क्या हो गया भाई, रात का दिन हो गया है, ये ऐसे मकान ऐसी बात है, ये था नहीं। अब मेरी 90 साल की उम्र होगी, तो मैंने जो कोर्स किया जिंदगी का वो लंबा था, तो उस टाइम पर ऐसी बातचीत की तरक्की थी नहीं बात। उस वक्त मैंने वो सुल्तान साहब से पूछा क्या भजन करता हूँ, तो मैंने भजन सुनने का मौका नहीं मिला। आज तो सर हम ये लोग जान के भजन जगह होते वो ये भी कह सकता है, उस वक्त ये भी मुझे पता गाँव का था। मैं कहा मेरे को बता सकता है क्या? बोले अब मैं तो नहीं बता सकता मुझे इसके बारे में। मैं बताऊँ क्या बात है कि मैं नहीं कहूँगा किसी को, कुछ सेकंड बात है बता नहीं सकता। तो बताएगा कौन? मेरा गुरु जी बता सकते कौन है? तो वो व्यास का कोई राधा स्वामी उनका शिष्य जो साउंड की मुस्ताद है इंजीनियर व्यास चंद्र गुरु है। तो कहते वो गुरु जी बता दी है क्या? बोले वो तो थोड़ा छोड़िए। अच्छा अब तुम गुरु बता सकते गुरु साहब बैठे बताते मेरे को बताया। मुझे लगन लगी इस संस्कार से, ये संस्कार विराट के भजन होता है और बहुत अच्छी चीज है। तो मैं क्या वो अच्छी चीज को लीजिए, जब आदमी यंग होता है, जवान होता है, उमंग होती है, तो ऑफिसर था उमंग की हर तरह से बात निकलता था। कोई तो मेरा मुंह साफ करता था, कोई मेरे कपड़े धोने लगता था, कोई खाने खिलाने अलग थे और दबाने का आराम नाम था, मिलती सब मिलती अंग्रेजों का जमाना था। तो मेरा लगन थी कि वो क्या होता है भजन। उस उमंग के लिए मैं जाहिर से पूछता था, कहाँ जाता था बहु पूना इत्यादि के जाता समय, तो वहाँ पर महात्मा होता था, भगवान को प्यार करते थे, वो भजन क्या तो भजन क्या आप जानते बता सकता नहीं बात। एक दिन में क्या भजन बताएगा? ये कह सकता है साहब गाया जाता है या साहब भगवान की चर्चा कर जाती है, कोई ऐसी बात कह सकता बता सकता नहीं है वो क्या। अब उस दिन से मेरे को लगन लगी, मैं 1 साल तक चक्कर लगाई, दिन अर्ध आ गया और उस तलाश उस इच्छा के अनुसार वो परमात्मा कहते हैं कि आगे इच्छा होती है किसी की, तो उसको वहीं ले जाता है वो किसी बहाने से, किसी जरिए से। तो मेरे को वहां पर ले गया जहाँ पर मैं वो भजन गाना था। और वो पहले पंडित कीर्तन जी थे भारतीय ब्राह्मण, वो रेलवे के स्टेशन मास्टर थे, वो 1914 के युद्ध में थे, वो जो बसरे बता पहला युद्ध वाड़वा। उनको पंजाब के कुछ स्टेशन मास्टर ले गए थे, उधर के लोग को गड़बड़ करते थे, उन लोगों को उठा करके पंजाब के स्टेशन मास्टर गए थे, उनको स्टेशन पर रखे गाड़ियाँ भी रखी। तो वहाँ पर वो रहते आए उनके पास क्या हुआ, उनका घर था 18 रेलवे मंडी में, और मैं बातचीत करी, उसकी रात बैठ गया, दो बात कई बातें हुई। तो कहाँ गया था, उधर गया था, वो बात में खाली नहीं पता जो मैं शॉर्टकट पर आऊँ मुख्य बात बताना चाहता हूँ। वो अपने गुरु जी के चित्र था, वो मूर्ति बड़ी है उनके पास मकराने, उसका कमरे बची थी। कहने लगा ये जो मूर्ति वाला महाराज था जिस मनुष्य शरीर में था, तो मैंने उसको परमात्मा ही मान दिया था, और मानने से मेरे सब काम दुनिया में होते गए, सब कुछ हो गया, ये हो गया, मेरा सब कुछ हो गया। अब तुम अगर इस मूर्ति के ऊपर को कूड़ा करकट डाल दिया, अब सब बोल कुछ कह दी, तेरा कोई नुकसान नहीं करेगी। क्या समझा? मैं कह दी मत समझा रही, आप क्या करें, ये कोई टेक्निकल वर्ड है आपका, मत समझा रही बात। अरे बोले मैं इसको परमात्मा समझता था,
परमात्मा सुन की ध्यान करता था, अरे क्या करता तो मांग करता था परमात्मा सुन की, तो मेरा सब काम कर गया, तू कुछ नहीं समझता तो कुछ नहीं माना, तो देव ने बीत डाले, मैंने माना उसको ऐसे परमात्मा है, माता तो तेरे को सब गुण मिल गए और वो शरीर मनुष्य शरीर में थे और वो कैसे वैसे काम करता है, आप नहीं मानो कुछ नहीं, तो मान्यता है, मैं माना था मेरा काम हो गया। और इतनी कह करके होका पीछे से होका रख दिया सकता, वो समाधि में चले गए, समाधि में। मैं 2-4 मिनट में सोचा कि ये बात तो सही कही, आज तक ऐसी बात बताई नहीं है, सीधा बता दिया कि मानने की बात है, मैंने इसको माना और मेरे को काम हो गया मेरा सब, तो मैं परमात्मा करके मानता तो परमात्मा को मिल गया, तू नहीं मानता उसकी बात, मुझसे खुशी मिलेगा, कुछ नुकसान नहीं करा तो पूरा कर डाल देगा, तेरे को नुकसान नहीं देगा। ऐसे विचार ही कर रहा था कि ये बात नहीं कि मैं को परमात्मा है, तो ये सोच रहा था ये बात तो ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई है। ऐसे सोच रहा है, सोचते सोचते मेरे यहाँ पर गदगदी हुई, तो बच्चे का ताड़ुआ करता होता है ना, चिप करता है, ये तो गदगदी की हुई काफी, और टेंशन को बड़ा आनंद आया। तो पहला ही दिन था वो गदगदी का यहाँ पर, और ऊपर की टेंशन कई देर तक टेंशन खींची रही, जब फिर दोबारा उन्होंने हुक्का बताया तो मैं खड़ा होकर साहब ऐसे ऐसे मैं अनुभव कर रहा हूँ यहाँ। कहने लगे इसी को तो भजन कहते हैं, इसी को राम नाम कहते हो, सतनाम निज नाम कहते हो, नाम कहते हैं। और तेरे कुछ करने की जरूरत है, जब तय होती है तो जहाँ भी बैठे क्या है अनुभव कर लिया, ज्यादा नहीं कि सेना को ऑफिसर अधिकारी तो पर ड्यूटी फर्स्ट देना, पहले कर्तव्य का पालन करना, पुत्र तो उसके अंदर पूरी साल तुम तेरे पास कर दिया, थोड़ा ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करेगा तो फिर नौकरी नहीं करेगा, ज्यादा करेगा तो सर्विस नहीं करेगा, भजिया करेगा। ठीक, वो दिन मेरे को उनको अदब ही सम्मान भी नहीं करना आता था, तो गांव का तो आदमी था, सेना को ऑफिसर किया, सेना को अलग मामला था सेना का, और गाँव में कुछ देखा नहीं चला, वो छोटा सा गाँव था, उसका रहने वाला दूर से 21 किलोमीटर दूर है, मैं वहां से नीता सत्य किया, ये 2-4 बातें बता दी, ऐसे कर रहे थे, भोजन ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये वो मेरी बात मानता था ना, मैं मानता था मजा। वो 1956 का दिन था, उस दिन से वो तो सारा वो आपको अनुभव जो कर रहा था और जो भी कर रहा हूँ, उसमें इतना ही अंतर था कि वो पहले जो था वो पहले जबरदस्त अटेंशन का था, अब सहज रहता, चलते फिरते खाते पीते करता था, सहज समाधि में रहता। वो समाधि का मतलब ये होता है कि ये शरीर को भूल गया, मन को भूल गया, जिस चीज पेट बना के वहां बात करता है। तो ये संतों ने बहुत सी समाधियां बताई हैं, सुन समाधि के अंदर जाकर के एक जगह वो सहज समाधि बताई, संतोष सहज समाधि बड़ी बहुत सी समाधि। गुरु प्रताप भयो दादिल से सुरत अनंत करी, कहूँ सो नाम सुनो सो सुमरन, खाऊं पीऊं सो पूजा, गृह उद्यान एक सम देखूं भाव मिटा दूं दूजा, घर और जमीन एक ही सम, और जब जहाँ तहाँ जाऊं करूं परिक्रमा, जो कुछ सिखाऊं सो सेवा, जब सोऊं तब करूं कूद हो जाए, इस तरह से करके शब्द है शायद समाधि। वो दूसरी कई तरह की समाधि, समाधि का मतलब है कि शरीर से उस चेतनता को ऊपर ले जाना, ये मतलब तो शरीर से ऊपर निकाल दो, शरीर का ख्याल नहीं रहेगा, अगर आपको कीड़ी चलेगी तो आपको वाली कीड़ी चल होता है, फिर बस समझा खिंच जाती है, आपने अंदर वो सुधार स्वरूप की परमात्मा ईश्वर स्वयं वो खिंच जाती है ऊपर, तो उसका पता नहीं चलता। और मन से निकाल लोगे तो मन काम नहीं करेगा, और आत्मा से निकाल लोगे तो आत्मा का जो गुण है आनंद है उसका बांटोगे नहीं आप, फिर उसके गुण से ऊपर चले जाओगे। ऐसे समाधि आ जाएगी। तो कभी भी तो उसको सुन बताई है, चार सुन के पारा वो है देश तुम्हारा, और अपने हिंदू से महात्माओं ने आपसे बताया चार सुन, चार के आगे है चौथे पद में नाम रहे चौथे पद माई, ये ढूंढे त्रिलोकी माई। फिर उस राम नाम को तलाश करता है, ये तो इसी में रहता है, शरीर में चाहता है, मन में चाहता है, आंखों सामने चाहता है, वो कहते चौथे पद में रहता है। ये समाधि जो करते हैं तो अलग अलग तरह के हैं, तरीके हैं, और वो अनुभव करने का है। वो 1956 से लेकर जो अनुभव कर रहा था वो थोड़े दिन के लिए चला हुआ, वो यहाँ तो गदगदी यहाँ होती रही, उसके बाद वो चोटी की तरफ चलता है, और उन्होंने मुझे बताया था कि ये चोटी पर जाएगा कभी अपना आप हो जाएगा तेरा काम से। चोटी के पास जो हिंदू चोटी रखते हैं ये आखिरी स्टेशन है, आखिरी जगह। यहाँ जब मेरी सोची तो हाल कुछ और हुई। ये मैं लाल किले में बैठा हुआ था, बात 1956 की बात, मेरी यूं तो वहाँ पर लाल किले में थी, राष्ट्रपति उनकी रोटी था, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी आए थे, वो 1907 में आए थे,
उसको वहाँ बैठा था, अनुभव कर रहा था उनका काम का, देखने का मेरा काम का मेरी खोज हुआ। तो मैं बैठे बैठे अक्सर कलब होता है चीज़ों को, तो शाम के टाइम पर वो चले जाते हैं, तो उनकी आदत होती है, सब कोई शराब पीता, कोई पीती पीली बंडी जो देते हैं, कोई खेलते रहते हैं, वो कुछ करते हैं। वो जब तक भोजन नहीं लगे, पहले अगले दिन टाइम पर एक साथ भोजन खाते थे ऑफिस में, सब भोजन तैयार हो जाता, सब साथ तैयार है और सब जाते थे, सब इकट्ठे बैठते तो भोजन लग रहा था, वो लगा रहे थे वो, और वो बाहर बैठे तो मैं बैठा था उनके, तो वो बाकी लोग खेल खेल रहे थे, मैं आप उस काम बैठा था, अनुभव कर रहा था उसका, वो राम नाम के जो, सतनाम के जो, निज नाम के जो, या ध्यान के जो, उसको अनुभव कर रहा था। बैठा था मैं सोचने लगा कि ये जो तू अनुभव कर रहा है, ये चीज है असली, या जो चीज इसको देख रही है, अनुभव कर रही है, ये चीज है। ऐसे विचार करा तो मैं गायब, और वो वहीं बैठा रह गया तो फिर, और वो तो इतनी देर में भोजन तैयार हो गया, सबको खाना काटने लगे, उसको भोजन कर लिया। भोजन करने के बाद में उनमें से कोई पंजाबी सरदार था, सिख भजन सिंह, वो थोड़ा जल्दी आ गया, जल्दी से आपका हाथ धो करके वो आया, तो मैं बैठा था उसकी, तो मेरे आप क्या करें, क्या भोजन करें साहब, आप सो नजदीक हो, अगर आप सोगे इतने सीनियर आदमी तो हम क्या करेंगे, आज जेनर राइट है, और जिस दिन वो आप पास होगे तो हम लोग क्या करेंगे दुनिया से, ये मेरे को सका मैं जीने था उससे, तो मेरे को ठीक मैं जाकर भोजन किया, उस मेरे को बात ये बात कर रहा जी, वो पूछा मेरे साथ आज ये गायब हो गया, रहते हैं और नहीं रहता। सुनते सुनते वो राम नाम की धारा थी ना, सुनते सुनते गायब हो गया, जैसे आप बातें करते करते नहीं जा सकते आप, इस अवस्था में चले। मैं महाराज जी के पास हो गया, पंचायत दिन की शाहपुर, उनसे बातचीत करी, महाराज ऐसे जगह थोड़ा ठीक है हो गया, आप ऐसे करना, आप ऐसे उस तरह रह गए कि अभी आप कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको लोग आप होता रहेगा, और एक दिन समय आएगा जिस दिन तुम जहाँ चाहे आप दूसरे करोगे, उसकी छोटी। उस दिन से भी ये काम करो। फिर 1962 में मेरे को यही बताई कि ये सत्संग दिया करता, वो सत्संग कहाँ, बड़े से मंदिर है आपका, संडे को चल जाएगा, पंडित जी बाकी बुला ले और थोड़ी देर के लिए बोल दिया, तो कोई बात बोलेगा तो जवानों को। फिर मैं दोबारा कोई फिर मेरा तो ऐसे अगर छुट्टी जाता है ना, तो उसे जहाँ जाता तेरे गाँव के नजदीक है, तो तू 4 दिन तो तेरे घर का काम कर दिया करेंगे, 3 दिन के लिए को बाहर चले जाया कर नजदीक है, और उधर उन लोगों को बता दिया कर, दुखी लोग हैं ना उनको तू कर दिया। तो फिर वो ड्रामा करता रहे कि मेरे पास मेरे गाँव का एक घड़ी था, बताता था, और वो नाथों का सब गाता था, बानीनाथ था, वो सब नाथों का, गोरखनाथ का अच्छी बात थी उसकी, उसको ले जाता, वो इस तरह बताता, लोग इकट्ठे हो जाते, बस सत्संग देता, ये मेरे पास एरिया। तो ये काम करते, ये करते करते सब लोग कलकत्ता, बम्बई पहुंचा, विदेश में चला गया, यूके वगैरह में चक्कर लगा के सब जगह और गया। और ये काम करता हूँ, पेंशन देता हूँ, सैनिक हूँ, गृहस्थी वाला हूँ, बाल बच्चे हैं, सब कोई बात नहीं है, सब और आ जाता हूँ। यहाँ पर कुछ प्यारे प्रेमी बुला लेते हैं, और सब ये हाई कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, कलेक्ट्री कोर्ट है, सब वकीलों को देता हूँ, यूनिवर्सिटी चले जाता हूँ, प्रोफेसर को देता हूँ, दूसरी जो यूनिवर्सिटी होती है उनको थोड़ी PhD वगैरह करके विद्वान वो देता हूँ, तो संस्कारी को मेरी बात को पकड़ लेते। फिर ये डॉक्टर कमरा जी बैठे, ये संस्कृत के विद्वान है, इन्हें कहीं को मेरा सत्संग सुन लिया, तो एक मेरे से कर लगे कि अपने साहब आप बहुत ऊंचा बोल रहे हो, तो उन्होंने तो रामायण गीता में लिखा है, बात बहुत क्लियर बोलते हो, बड़ा सुंदर ज्ञान है उनके अंदर, पर वो बात नहीं तो आप करें, तो आज का आदमी को जरूर, अगर ये आप थोड़ा लिख दो ना, तो मैं इसका किताब का रूप दे दूँ, ताकि पीढ़ी को काम आ जाएगी, बहुत भ्रम है धर्म के बारे में, और वो लोग दूर होते, आपके सत्संग से भ्रम दूर हो जाते हैं। मैं क्या बोल क्या कहता हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं बहुत महात्माओं का वचन वाणी सुन लिया है, संस्कृत की विद्वान हूँ, मुझे पता है कि आप क्या बोलते हैं और लोग क्या बोलते हैं, तो कुछ लिख दी। तो मैं सोचा इसका लिखा किसने लिखा, किसने पढ़ा, क्या लिखा, लेकिन तो आती नहीं है बात, ये तो बात बताई जाती है लिखने में नहीं आती। आखिर हम 2-3 दफे तो लिखा, तो मैं सोचा भाई मेरे को, मैं तो बोलता हूँ, तो तुमसे से बोलते हो, किताब में बनाना जानती हूँ, ये सब भी बनाना जानती हूँ, कि जो 1-4 दिन होगा वो एक दिन कर दूंगी, ये मेरा काम है। आप तो सिर्फ जैसे बोलते हो ना वैसे लिखवा दो या टेप करा, तो उसको टेप क्या होती थी, उसके बाद नहीं बताया, इतने लोग किताब छापनी शुरू कर दी, लगा करके, और थोड़ा पुस्तक
जो जो कुछ नहीं होगा। और वो पुस्तक रखते हैं, वो पुस्तक जाते ही पढ़े लिखे विद्वान आदमी पुस्तक ले जाते हैं और वो पुस्तक पढ़ते हैं। अब वो पुस्तक सबकी मेरा भाई था पंजाबी गुप्ता जी ये चीज था, वो यूके में रहता था। तो उसको भी भारती कहते थे कि ये मेरी बात जो है पढ़े लिखे आदमी तक चली जाए तो अच्छा होगा, देश के अंदर सच्चाई का पता लग जाएगा। तो गुप्ता जी खेल से पता बोला पैसे बोल मैं दूंगा पैसे, और वो पहले उन लोगों को कहा डॉक्टर पता करें कि हम कर देंगे पैसे उसको खुआ दें। वो बोला किससे लेने की जरूरत नहीं, जितने पैसे चाहे मैं दूंगा। अपना करोड़ रुपये भेजे उन्होंने, जब आगे पुस्तक छपते हैं तब आगे भेज देते हैं, लाइब्रेरी हम जगह जगह पर रखती सर खिला दी। ये क्या घर में बड़ा ये कल मेरे घर के अंदर लाइब्रेरी क्या कमरा चाहिए वहाँ छपती हैं, सार के अंदर रहती है, लोग एग्जामिनर उसके पास फिर क्या कहते अग्रवाल अगर संत है ना अग्रवालों का गाँव अग्रवाल मोड़ उसके अंदर, और यहाँ जयपुर के अंदर सेठ जी मेरे गाँव में तो वो हैं इधर एक कान सिंह जी बैठे, ये इसे लाइब्रेरियन है, यहाँ पर जाकर के किताबें आ गई, यहाँ पर कई बंडल खिलाते हैं। और बाकी विदेशों में कई देशों में अपने देश में जैसे कलकत्ता है, कोई बम्बई है, पूना है, मतलब मद्रास तक गई है, और जब कलकत्ता तक सब जगह पूरा आसाम के अंदर पुस्तकें पढ़े लिखानी पड़ती। ये तो भी कहानी। अब जो सत्संग की बात थी वो कर ली हमने, क्योंकि तो मीटिंग और दुरुस्त है, जरूरी की बातें थी, तो सत्संग की आप सुनाइए ना, पेट की बात तो सत्संग वाली है। तो मैं पहले ये कहूँगा कि मैं बोलने से पहले डॉक्टर कमला जी बोले, क्यों बोले, विद्वान है, एक तो शेर एक जंगल में, एक तो शेर और एक जंगल में उसकी ताकत ज्यादा हो जाती है ना, मुझे होता है। एक तो विद्वान है जो भाषा बोली शुद्ध है, सबको जानती है, फिर की विद्वान है जिसमें धर्म के बारे में सकता है सब कुछ, जो कहानी किससे जिसमें सकते। और दूसरा योगी है, ये जो योग के अंदर दो चीज की सच्ची हाथी, लाइट एंड साउंड। लाइट तो क्या है कि प्रकाश जिसको आत्म सर्पण करते हैं वो है, वो आत्मा की शक्ति है उससे। और दूसरी है इसके अंदर राम नाम जिसको कहते जो सतनाम का जो निजनाम का जो कहते हैं वो दोनों शक्ति साधन, दो साधन है, तो दोनों साधन रहती है। इन अंदर आपके अंदर वो राम नाम को भी अनुभव करती रहती है और प्रकाश में रहती है। तो प्रकाश में जिस आदमी का अच्छा शरीर है तो कोई आदमी वाला में 10 साधन करे प्रकाश आ जाएगा। हमारे ब्राह्मण क्या थे, ब्राह्मण ब्रह्म आत्मा क्या था, ब्रह्म प्रकाश कैसे था, चरित्र उनका क्या होता था, 25-20 साल तक ब्रह्मचारी ठीक रहता था, और चरित्र के लिए खाना पीना नेम ये था, सरकार उत्पत्ति करना भी नेम का था उनका, जो मनु महाराज ने किया था। मनु हमारे आदि की हुए जिन बता दिया कैसे कैसे तुम लोग कैसे कैसे संतान पैदा करो, वो होते थे उनके अंदर प्रकाश आ जाता है, आ जाती थी सोचती बची। तो वो ये साधन करे, तो ये बताइए कुछ आपको पहले